नमस्कार दोस्तों। स्वागत है, अभिनंदन है दोस्त एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। मेरे नए नए मोटिवेशनल स्टोरी को, वीडियोस को देखते हैं। कहते हैं ना, जहाँ दिल होता है वहाँ दिमाग, तन, मन और शरीर सब कुछ वहीं पहुँच जाता है। ऐसे ही हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। मिस्टर शर्मा अपनी पत्नी के साथ में शाहजहाँपुर में रहते थे। पुराने ज़माने की घटना है। चूँकि मिस्टर शर्मा थोड़े सांवले रंग के थे तो कचहरी में नौकरी करते थे। उसके जस्ट अपोजिट उनकी जो मिसेस थी, उनका नाम सरला जी था। उनको प्यार से वो सर्रो बुलाते थे। काफ़ी गोरी थी, दुबली, छरारी, बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बहुत दिल की साफ़ थी। बहुत धीमे बोलती थी, बहुत शांत रहती थी और लेकिन शर्मा जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। क्योंकि पहले परिवार था तो नहीं ध्यान दे पाए, फिर बच्चे हो गए। पुराने ज़माने की घटना। पुराने ज़माने में आप जानते हैं 8-9 बच्चे तो हुआ करते थे। उनके 8-9 बच्चे थे। खैर, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण करना और परिवार के साथ रहना, अपनी जिम्मेदारियों को देखना, कभी ऐसा समय नहीं हो पाया। वक्त बीतता चला गया, सब कुछ सामान्य होता चला गया। इधर इधर शर्मा जी भी रिटायर हो गए। अब रिटायर हो गए तो क्या करें, तो तब तक बच्चों की भी शादियां हो गई। खैर अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगे। अगर पत्नी कोई काम करती तो उनके साथ पीछे न पीछे कोई ना कोई कुछ करते रहते। अगर पत्नी झाड़ू लगाती तो वो पोछा लगाते, अगर पत्नी सब्जी बनाती तो शर्मा जी आटा मारते। इस तरीके से दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वक्त बीतता चला गया। आखिरकार 75 साल अब शादी होने को आए। अगले महीने 75 सालगिरह थी। शादी की 75वीं सालगिरह थी। एक दिन शर्मा जी कहने लगे कि अरे सर, वक्त का पता ही नहीं लगा। आज 75 साल हम लोग की शादी को पूरे हो जाएंगे अगले महीने, और ऐसी जिम्मेदारियों में फंसे रहे। हमने तुमको कभी जी भर के देखा नहीं, कभी तुमसे हम प्यार ही नहीं कर पाए। अरे सर्रो भी बोली। हाँ, सर्रो प्यार से उनको, अपने पति को बाबू बुलाती थी, क्योंकि बच्चे बाबू कहते थे इसलिए वो बाबू ही कहती थी। तो बोली हाँ बाबू, हमको पता ही नहीं लगा कि हम लोग की शादी के 75 साल हो गए और अब क्या करें। तो बोले कि अब भी अरे क्या 75 साल हो गए, तो मैं 95 साल का हो गया हूँ, तुम 92 साल की हो गई हो। शादी का जो जश्न है वो तो अच्छी मनाएंगे। और तो बोले हटो, तुम भी हर समय ठिठोलीबाजी किया करते हो। अब इतनी बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, अब हम लोग क्या मनाएंगे। बोले तो क्या हुआ, हमारे ज़माने में जयमाल नहीं पड़ी थी और केवल ऐसे ही खाना हो गया था, हमने तुमको देखा भी नहीं था और शादी हो गई थी। अब हम तुमको प्यार से देखेंगे, तुम मेहंदी लगाओगी, तुम चूड़ी पहनोगी, इतना तुम्हारा साफ रंग है, गोरी गोरी, तुम बहुत सुंदर लगोगी। और हम भी देखो कितना अच्छा सा कोट वोट पहन के तुम्हारी जयमाल डालेंगे तुम्हारे साथ में। तो सब लोग को ये बात वो लगी। बोले हटो, हर समय ठिठोलीबाजी ना किया करो, बुढ़ापे में, जवानी में तो डाली नहीं, अब बुढ़ापे में क्या डालेंगे। खैर ऐसी हटखेलियाँ, ठिठोलियाँ सब हुआ करती थी। बच्चों के बहुत उत्साह था कि अम्मा बाबू की 75वीं सालगिरह आ रही है, बहुत बड़ी बात है। जीवन के रिश्तों में अब ये बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा समय होता है कि 25वीं, अब आज के ज़माने में तो 25वीं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, 50वीं भी बहुत उससे ज़्यादा बड़ी बात हो गई, और 75वीं भी सालगिरह, कि जब इंसान इतना जी ले और 95 साल का या 100 साल का हो जाए और 75वीं सालगिरह मनाए तो बहुत बड़ी बात है। खैर अगले महीने 75वीं सालगिरह थी, बहुत इन्जॉय होना था, बच्चों में भी बहुत उत्सुकता थी। सभी बच्चों की शादियां हो गई, नाती पोते वो भी बड़े हो गए, उनकी भी शादियां हो गई थी। सोचिए 100-150 लोग घर में ही रहते थे आराम से, लेकिन सब चूँकि सब कोई नौकरी में था, कोई कहीं पे था, तो सब थे अलग अलग, लेकिन जब इकट्ठे होते थे तो 100-150 लोग आराम से हो जाते थे। अब चूँकि अब दोनों बुढ़ा बुढ़िया थे, दोनों के दांत भी नहीं थे, लेकिन खैर बच्चों ने जिद करके अपने अम्मा बाबू के दांत लगवा दिए। खैर दांत लग गए। 75वीं सालगिरह आई। सुबह से बहुत तैयारियां हो रही थी। बाबू एक मिनट अपने सर्रों के बिना नहीं रह सकते थे, अम्मा को देखे बिना नहीं रह सकते थे। दोपहर तक सबने साथ में खाना खाया। फिर लड़कियों ने अपनी अम्मा को अपने कमरे में बंद कर लिया कि हम अप्पू को तैयार करेंगे और बाबू अलग से तैयार होंगे। बाबू एक दिन बाबू और अम्मा गए अपने बच्चों के साथ में शॉपिंग कर लाए। अपनी पत्नी के लिए खूब सुंदर सी लाल कलर की साड़ी ले आए, जिसमें खूब जरी का बॉर्डर था कि सर्रों पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेगी। और अपने लिए पारसी कोट सिलवाया। सर्रों के लिए चूड़ी, हर चीज़ सर्रों का इंतजाम कर दिया कि सर्रों देखो मैरिज एनिवर्सरी में पहनेगी, जयमाल डालेगी। खैर वो भी दिन आ गया।
सबको बहुत सुबह से खुशी थी। अम्मा को लड़कियों ने बंद कर लिया कि दोपहर से अम्मा तुमको तैयार करेंगे। इधर बाबू को भी बच्चों ने आधे बच्चों ने बंद कर लिया कि बाबू तुमको भी तैयार करेंगे। शाम को जब सबने जयमाल की व्यवस्था रखी, खैर सब लोग बहुत शर्मा रही थी क्योंकि पुराने ज़माने की थी, तो हटो हम जयमाल नहीं डालेंगे, हमको नहीं अच्छा लगता सबके सामने ऐसा करना वैसा करना। खैर सब बच्चे तैयार हो गए, पोती पोता सब तैयार थे कि नहीं अम्मा तुमको जयमाल तो डालनी ही होगी। खैर जब सरोज जी आ रही थी, यकीन मानिए एक तो वो बहुत गोरी, ऊपर से लाल कलर की साड़ी पहने, लाल बड़ी सी बिंदी लगाए, मांग भरे, लाल लाल खूब भरे हाथों चूड़ी पहने, मेहंदी लगाए, सरोज जी एक अलग से बहुत खूबसूरत सी लग रही थी। इधर मिस्टर शर्मा पारसी कोट पहने, वो तो अपने में एक अलग से रॉबिले लग रहे थे, अपने में बहुत ही उछल रहे थे, एक अंदर से खुशी हो रही थी। आज हम देखो पुराने ज़माने के वही 20 साल वाले दूल्हा आ गए, खुशी होती है, जाहिर सी बात है। जब सर्रो आई जयमाल लेके, तो शर्मा जी एकदम से भाव विभोर हो गए, उनको देखते ही रह गए। इतनी खूबसूरत है हमारी सर्रो, मैंने तो कभी उसको जी भर के देखा ही नहीं, इतनी सुंदर लगती है। देखते ही चले आ रहे थे, तब तक बच्चों ने बीच में टोक दिया, क्या बाबू देखते ही रहोगे अम्मा को, जयमाल नहीं डालोगे? अम्मा ने इधर जयमाल डाली, इधर बाबू ने जयमाल डाली। जयमाल डाल के दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, दोनों गले मिले। शर्मा जी ने गाना गाया, है मेरी ज़ोहरे ज़बीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। सर्रो भी बहुत शर्माती रही क्योंकि उनका शर्मिलापन ही उनका एक बहुत ही खूबसूरत गहना था। इधर शर्मा जी बार बार उनको कहीं इधर छेड़ते कहीं उधर छेड़ते, सब बच्चे भी एक हंसी ठिठोली कर रहे थे, एक सब बहुत अच्छा लग रहा था। सबने खाना खाया, शर्मा जी ने अपनी पत्नी को मिठाई खिलाई, पत्नी ने भी मिठाई खिलाई। कुछ 2-4 घंटे बाद में पत्नी उनकी जो पत्नी थी सर्रो जी, उनके पेट में दर्द होने लगा, उनको अक्सर पेट में दर्द होता था, तो शर्मा जी उनको चूरन दे देते थे, कहते थे लो चूरन खा लो, गर्म पानी पी लो थोड़ा सा, हो सकता है गैस पास हो जाए कि तुम ठीक हो जाओगी, और ठीक हो जाती थी। लेकिन उस दिन उन्होंने चूरन भी खाया, उनका अरे तुम चूरन खा लो जल्दी से ठीक हो जाओगी। उन्होंने चूरन भी खाया, उनको कुछ समझ में आया, पानी भी पी लिया, गैस भी नहीं पास हुई, पेट में दर्द बढ़ता जा रहा था, रात बीतती जा रही थी तो पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था। शर्मा जी ने कहा, सर्रो क्या बात है, ऐसा नहीं कर सकते तुम सर्रो थोड़ा सा गला पड़ा है ना जुकाम की वजह से। सर्रो क्या बात है? सर्रो एकदम से बहुत आंखों में आंसू थे। सर्रो ऐसा नहीं कर सकती सर्रो, मेरे अपनी गोदी में बैठ गए और अपनी गोदी में अपनी सर्रो का सर रख लिया। कोई उनका बाल सोरा रहा था, सर्रो जो शर्मा जी थे उनका मत्था सोरा रहे थे, कोई लड़का उनके हाथ सोरा रहा था, कोई उनके पैर सोरा रहा था। शर्मा जी उनके बालों में हाथ फेर रहे थे और मत्थे पे हाथ फेर रहे थे। सर्रो क्या बात है, उठो, सुबह तुम्हें डॉक्टर को दिखवा देंगे। सर्रो ऐसा नहीं करना, सर्रो हमको छोड़ के मत जाना, सर्रो तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा वो मत करो, अभी तो हम लोग के 75 हुए हैं, अभी तो हम लोग मतलब 100वीं में मनाएंगे, ऐसा नहीं है सर्रो कुछ ही 10 मिनट की बात थी। सर्रो भी कहने लगी, सर्रो ने अपना हाथ अपने पति के हाथ में पकड़ा, बोली अपना ध्यान रखना बाबू, और देखो समय पे दवा लेते रहना, वहाँ मेज पे दवाएं रखी हैं, डिब्बे में काजू और की कतली रखी है, कतली कभी कभी खा के पानी पी लिया करना। देखो बच्चे भी बहुत बाहर रहते हैं, बच्चों को ज़्यादा तंग नहीं करना, क्योंकि जितना ध्यान हम रख लेते थे उतना बच्चे थोड़ी ना रखेंगे। तो सर तुम बाबू तो अपना ध्यान रखना, देखो अब हम नहीं बचेंगे। नहीं सर्रो ऐसा मत करना, सर्रो नहीं, बस बाबू तुम ध्यान रखना, कह के सर्रो ख़त्म हो गई। रात को 3-4 बजा था, देखिए आँख में आंसू आ जाते मेरे भी। शर्मा जी बहुत रोने लगे, नहीं सर्रो तुम ऐसा नहीं कर सकती। सर्रो इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी गोरी, लाल लाल बिंदी लगाए, लाल लिपस्टिक लगा दी लड़कियों ने, लाल चूड़ी पहने, लाल साड़ी पहने। सर्रो तुम तो वही हो। सर्रो ये हमेशा कहती थी, हम सुहागिन आए हैं, सुहागिन ही जाएंगे, हम तुम्हारे ही कंधे पे मरेंगे, देखना बाबू। बाबू कहते थे हटो, ज़्यादा बकवास मत किया करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं पहले जाऊँगा। और देखो आज सर्रो तुमने झूठ बोल दिया, तुमने अपनी बात को सच कर दिया, मैं झूठा रह गया, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ लेकिन मैं तुम्हारी बात जाऊँगा। खैर यही जब सर्रो ख़त्म हो गई तो माहौल बहुत गमगीन हो गया, सब लोग एकदम से परेशान होकर रोने लगे, दहाड़ मार मार के। खैर दूसरे दिन सुबह सर्रो जी का अंत्येष्टि की गई, तो यकीन मानिए शर्मा जी बहुत विहल के रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, वो देखो मुझसे रूठ के मेरी जान जा रही है, तुमने किसी की जान को जाते हुए नहीं देखा, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। खैर ये सब कह के शर्मा जी जब अपनी पत्नी को उनकी अंत्येष्टि करके लौट आए, बहुत रो रहे थे, बस यही चिल्ला रहे थे, वो देखो मुझसे रूठ के मेरी जान जा रही है, मेरी जान चली गई।
उसके बाद में आई उनकी 10वां और उनकी 13वीं की बारी। वो चाहते थे कि हमारी पत्नी का बहुत विधि विधान से 10वां और 13वीं हो, लेकिन चूँकि बच्चों की व्यस्तता के कारण सब बच्चों ने कहा कि तीसरे दिन या 5वें दिन आर्य समाज का हवन कर लेते हैं, तो इससे मतलब समय की भी बचत हो जाएगी। खैर इसमें वो राजी हो गए। 5वें दिन हवन हुआ। हवन की सुबह से तैयारियां हो रही थी और शर्मा जी बैठे अपनी पत्नी को देख के रो रहे थे। जैसे हवन के बाद उन्होंने हवन की वो डालना चाहिए, वैसे ही शर्मा जी एकदम सर्रो कह के बस ख़त्म हुए। अरे, क्योंकि उनका दिल तो वहीं लगा था, उनका केवल उनका शरीर यहाँ रह गया था, बाकी दिल तो अपने सर्रों के पास था। तो कहते ना, जहाँ दिल होता है वहाँ मन तन धन सब कुछ वहीं पहुँच जाता है। और पति पत्नी का रिश्ता तो एक अनमोल रिश्ता है, किसी के तोड़ने से नहीं टूटता, किसी के काटने से नहीं कटता। और शर्मा जी भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। तो ऐसे अपने पति पत्नी से एक दूसरे से प्यार करिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे की बातों की कदर कीजिए। समय बहुत अनमोल है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्लीज़ कमेंट में बताया तो करिए कि आपकी क्या राय है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।